आप लोग का आदत खराब हो गया। आप लोग हर चीज में फेल किया जाता है, तो हर चीज में फेल। आपका नेता है प्रतिपक्ष का, चलिए निकलिए, दोनों को निकलिए, सब कल में चलिए, बाहर चलिए। झारखंड विधानसभा शीतकालीन का तीसरा दिन काफी हंगामेदार रहा और जिस तरह से संसद में विधायकों को निलंबित किया जा रहा है, वहीं यहां पर भी वही दृश्य देखने को मिला जहां बीजेपी के 2 विधायकों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। भानु प्रताप शाही और बिरंची नारायण को स्पीकर ने पूरे सत्र के लिए निलंबित किया है, जबकि तीसरे विधायक जेपी पटेल को मार्शल आउट किया गया, जिसके विरोध में आज सभी बाहर निकल आए हैं और बाहर में यहाँ पर बीजेपी विधायकों का जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। वॉकआउट के बाद देखिए क्या कुछ दृश्य रहा विधानसभा का और किस तरह से वह विरोध जता रहे हैं इस बात पर। उन्होंने जिस तरह विषय को रखा, केंद्रीय जो लोकसभा और राज्यसभा के निलंबन को लेकर के जिस तरह से उन्होंने विषय को रखा, और फिर सेकंड पाली में फिर उन्होंने जो उसको जस्टिफाइड किया और कहा कि भी लोकतंत्र यहाँ है, वहाँ तानाशाही चल रही है। और उसके कुछ ही क्षणों के बाद एक विद्रूप चेहरा देखने को मिला कि भाई कार्य स्थगन का जो प्रस्ताव इन्होंने रखा था, जो नियमन दिया गया है कि भाई सूचना से पहले हम पढ़ देंगे, आप बोलने का भी मौका नहीं देते, पढ़ते हैं। देखिए, आप लोग सारे लोग विधानसभा को कवर करते हैं और आप लोगों को बहुत सारा नियम कानून कायदा पता है। हम लोगों ने कार्यस्थगन लाया था युवाओं के विषय को लेकर। हमारे यहाँ जेएसएससी के एग्जाम नहीं हो रहे हैं, लाखों युवा सड़क पर हैं। हमारे यहाँ अनुबंध कर्मी को अस्थायीकरण नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते लाखों अनुबंध कर्मी आज सड़क पर हैं। इस विषय को लेकर के कार्यस्थगन हम लोगों ने लाने का काम किया। अध्यक्ष जी ने ही नियमन दिया था कि शून्यकाल से पहले कार्यस्थगन पढ़ा जाएगा। अध्यक्ष रविंदर महतो जी ने अपना नियमन को आज खुद अपने से तोड़ने का काम किया। यह दुर्भाग्य की स्थिति है। मुख्यमंत्री कानून तोड़ रहे हैं, ईडी के दफ्तर नहीं जा रहे हैं, और हमारे अध्यक्ष सदन के कानून को तोड़ रहे हैं, खुद बना रहे हैं और खुद तोड़ रहे हैं। और उन्होंने जब हम लोगों ने मांग किया कि कार्यस्थगन पढ़ा जाए, तो हम लोगों को मार्शल आउट कराया। अगर नौजवानों का हक मांगना, जेएसएससी के एग्जाम कंडक्ट कराने का मांग करना, अनुबंध कर्मी को अस्थायी करने का मांग करना, निलंबन होना है, फांसी अगर इनको देने का पावर है रविंदर महतो जी को, तो वो फांसी दे दें अनुबंध कर्मी के लिए, और युवा के जेएसएससी के एग्जाम के लिए हम लोग फांसी चढ़ने के लिए भी तैयार हैं। शाही जी एक बात है, बड़ी बात यह है, उनका कहना है कि आप लोग मिल के पेंडिमोनियम कल से क्रिएट कर रहे हैं, रूपूस क्रिएट कर रहे हैं, स्टॉल कर रहे हैं, बाधित कर रहे हैं सदन को, और बार बार वार्निंग। मुझे लगता है कि हमारे अध्यक्ष जी को खुद देखना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। किसको निलंबित किया? इसमें हमारे मुख्य सचेतक, हमारे साथ साथ हमारे मुख्य सचेतक बिरंची नारायण जी को, हमारे सचेतक आदरणीय जयप्रकाश भाई पटेल जी को, हम 3 लोगों को निलंबित किया गया। ठगने वाली सरकार, विजुअल बनाना, उनकी आवाज़ बुलंद कर रहा था, उनके लिए नौकरी की मांग कर रहा था, उनके लिए नियोजन नीति की मांग कर रहा था। अब मांग कर रहा था कि आपने कार्यस्थगन को आप सिर्फ पढ़ दीजिए। मैंने कोई लाठी नहीं चलाया, कोई गुंडागर्दी नहीं किया, कोई गाली गलौज नहीं किया, कोई असंसदीय आचरण नहीं किया। क्या बेल में उतरकर और ऊंची आवाज़ में आग्रह करना भी अपराध है? क्या अपराध नहीं है? तो जो मुख्यमंत्री के सारे पर विधानसभा अध्यक्ष जी अध्यक्षता कर रहे हैं, हाउस चला रहे हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे अध्यक्ष को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना क्या सदन में अब दोबारा जाएंगे? क्या क्यों जाऊंगा? जब मुझे मार्शल आउट कर दिया, तो मैं संवैधानिक व्यवस्था को मानने वाला लोग हूँ। वो अगर 10 बार मार्शल आउट करें, पूरे टेन्योर के लिए कर दें, नहीं जाऊंगा। तो अभी मेरा विपक्ष का विधानसभा चलेगा क्या? क्योंकि अभी बजट भी है। देखिए, ये तो इसकी चर्चा तो हमारे नेता प्रतिपक्ष करेंगे कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मैं तो राजभवन जाना है आप लोग को? राजभवन जाऊंगा, अपनी बात क्या करना बताइए। नहीं, राजभवन जाऊंगा। राजभवन में जाके महामहिम राज्यपाल के समक्ष ये इस बात से अवगत कराऊंगा कि किस तरह से मार्शल आउट बेवजह किया है।
विधानसभा अध्यक्ष जी ने, ऐसी सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है जो नौजवानों के हित की बात ना करे। नहीं चलेगा तो फिर हम लोगों को विरोध करना मजबूरी है। अभी हमारे माननीय विधायकों ने कार्य स्थगन की सूचना को पढ़ने की मांग की, जो कि निश्चित रूप से हर एक विधानसभा में वो पढ़ा जाता है, परंतु वो शून्यकाल लेने लगे। लेकिन शून्यकाल लेने के पहले कार्य स्थगन की सूचना को पढ़नी चाहिए। बस इसी बात को लेकर के बस हम लोगों ने आग्रह किया, तो हमारे माननीय 3 विधायकों को उन्होंने निलंबित करने का आदेश दिया। तो ये कहीं न कहीं सरासर तानाशाही है और उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर आज प्रदर्शन के लिए यहाँ पर वॉकआउट करके आ गए। देखिए, अध्यक्ष ने नकलची बंदर की तरह लोकसभा में जो हो रहा है उस बात को यहाँ देखते हुए लोग अपने जायज मांग को, जो हम लोगों ने ये दिया था, इनका नियमन है कि हम लोग जो है कार्य स्थगन के प्रस्ताव को 0 आवर से पहले पढ़ेंगे। आज तक ऐसा ही होते आया। जब उन्होंने इस बात को नहीं माना तो लोग प्रोटेस्ट में वेल में गए। तो ये नकलची बंदर की तरह लोकसभा की तरह में इन्होंने 3 मेंबर्स को बिना वजह के सस्पेंड कर दिया। भानु प्रताप शाही जी को, बिरंची नारायण जी को और जेपी पटेल जी को इन्होंने सस्पेंड करने का काम किया बिना वजह के। आज जो कार्य स्थगन की जो सूचना है वो पढ़ना अध्यक्ष महोदय का जिम्मेवारी है और इनका अपना नियमन है कि हम 0 आवर के पहले इसको पढ़ेंगे। तो कार्रवाई अध्यक्ष पर होनी चाहिए, ना कि इन पर होनी चाहिए। इस तरीके से लोकसभा में सांसदों नहीं, लोकसभा या विधानसभा का विषय नहीं है। विषय यह है राज्य के नौजवानों के सवाल का, युवाओं के सवाल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जब रोजगार के सवाल पर सदन के अंदर आवाज उठाती है, सदन के अंदर कार्यक्रम प्रस्ताव लाती है, तो उसको दमनात्मक कृत्य करके उसकी आवाज को दबाने का कृत्य चल रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।